नेगेटिव लॉग मीडिया एडमिन कंट्रोलर और प्रोडक्ट कंट्रोल। और यहाँ पे हम अपसाइड पे काम कर रहे थे यार कल फोटो। और यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट लगा के टेस्ट कर रहे थे। एक बार टेस्ट कर लिया था कि सिंपल आप नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, वाला तो हो गया। एक तो आपने देखा यहाँ दो प्रोसेस काम कर रही है, फिजिकल इमेज सेव करनी है और डाटाबेस में उसका पास हो। डाटाबेस वाला काम अलग और फिजिकल इमेज का अलग, इसलिए दोनों चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे गए, एक ऐड करो, और ये तो आपका सेव का कर दिया था हमने, याद होगा। अब आप प्रोडक्ट पे हम एडिट करें। ये तो जैसे हम एडिट करते हैं तो ये डिटेल तो ठीक आ गई, ये देख लो सारा, ये देखो आ रहा, बस इमेज नहीं आ। तो अब हम चाहते हैं कि वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। एडिट करें तो ही होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ, तो ये अपसर्ट पे व्यू पे आ गए। वैसे इस लाइन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये लाइन पता ही है आपको, भी। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, इमेज डिस्प्ले जहां पे लिखा हो, ये इस जगह पे डिस्प्ले कर। क्या करेंगे बोलो जल्दी, क्या करेंगे बोलो। क्या लिखेंगे? पहले चेक करेंगे कि मॉडल में क्या आपका व्यू मॉडल में क्या है, व्यू मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो वो क्या एक, अगर ये नल नहीं है तो इमेज तो है, देन इमेज डिस्प्ले करना हो IMG SR एक, और यहां क्या लिखेंगे, @model डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआर।
एक बार ये चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करो। एक ये देखो, ये इमेज हाइट पे सेट कर सकते हैं इमेज की। अगर आप यहाँ पे करना चाहो, या बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, अपडेट क्या करेंगे, अपडेट। तो यहां पे ये लिख लिया। तो इस तरह से इमेज डिस्प्ले हो। अब अपडेट का सिनेरियो हम चेक करने वाले हैं। ASP.NET Core 10 लिख दिया, अपडेट करना है। ठीक, अब मैंने इमेज नहीं अपडेट, सिर्फ यही अपडेट करना है। मे बी लॉजी ऑथर अपडेट करना है, लॉ इमेज को नहीं, पहले ये केस चेक करते हैं, बाकी तो ठीक है। फिर अब मैंने कोई इमेज यहां सिलेक्ट की, तो पुरानी इमेज ही रहेगी। अब अपडेट पे क्लिक किया, आगे यहां ध्यान से देखोगे, इधर ये तो नाम दिया है, ये देखो प्रोडक्ट टाइटल आ गया ASP.NET Core 10, ये प्राइस, ये आईडी आ गया हिडन कोर्स से, तो अपडेट में वेयर में जैसे है, ये ऑथर चेंज किया था, बट इमेज यूआरएल में तो क्या है, क्योंकि जो आपका इनपुट टाइप फाइल है वो आपका टेबल के साथ बाइंड नहीं, वो तो अलग से कंट्रोल। लॉजिक F10 पहले है, कल बता चुका हूं, ये पाथ उठा लेगा www रूट फोल्डर का। ये फाइल अगर आपने सेलेक्ट की है, बट हमने तो कोई फाइल नहीं सेलेक्ट की, तो सीधा इससे बाहर आ जाए। ये क्योंकि इमेज अपडेट नहीं कर, एडिट कर रही है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, जो इमेज पहले थी उसी का पाथ उठाएगा, जो इमेज यूआरएल में नल आ रहा था वहां पे वो इमेज का पाथ आ जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। बस ये लो, ये वो केस है इमेज अपडेट नहीं कर। बस उसके बाद ये रिक्वेस्ट में गए, अपडेट लॉग, एरर आ गई। तो ये एरर अगर पढ़ोगे तो ये क्यों आ रही, तो जब हम यहां अपडेट का कोड लिखा है, ये लिखा बच्चे, यही अपडेट है, पर उससे पहले ये भी चला गेट, गेट ने भी फाइंड किया। तो अपडेट करता क्या है, एक जो फाइंड होगा उसे अपडेट करेगा। तो इस केस में क्या है, मुझे इसको तो नहीं अपडेट करना, एक तो इस वजह से उसे ये नहीं पता चला कि ये वाला या फिर ये अपडेट, क्योंकि हमने उसी प्रोडक्ट मॉडल पे गेट भी चला दिया और उसी प्रोडक्ट मॉडल पे अपडेट, दोनों सेम टाइम पे, उसे नहीं पता लगा कि किसको अपडेट करें। पर
हमें तो सच में इसी को अपडेट करना है, तो ये पास होके आएगा। तो आपको क्या करना है, रिपॉजिटरी में जाओ, ये repository.cs है, इसके ऊपर आप इसको ऐसे समझो, अगर डाटाबेस का एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो अपडेट सीधा, तो कुछ नहीं करना। चल रहा था पहले ये अपडेट कैटेगरी में चला, कवर टाइप में, बट इस अपडेट से पहले डाटाबेस पे आपने कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, क्या लिखा है तो उसे नहीं पता चला किसको अपडेट करना। हम चाहते हैं अपडेट होने से पहले जितने भी चेंजेस हैं उसको वो क्लियर करें। उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, आपने repository.cs फाइल में लिखना है। कहां लिखना है, repository.cs फाइल में, बस ये लाइन ऊपर लिखो। context.changetracker.clear। अगर इससे पहले अगर आपने डाटाबेस पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया तो पहले उसे क्लियर कर। कोई आपके कैटेगरी में नहीं है, कवर टाइप में नहीं आएगी, क्योंकि वहां अपडेट से पहले आपने फाइंड भी किया है, यहाँ अपडेट से पहले गेट भी करना। रो का पॉइंटर होता है ना, ये उसके हिसाब से अपडेट क्या ऐड करता है। तो एक और क्या करेगा, कोई पहले आपने कोई डाटाबेस का ऑपरेशन अप्लाई किया, उसको क्या कर देगा वो, ये लिखना कहां है बच्चे, repository.cs फाइल। कहां लिखना है ये, repository.cs फाइल। अब हम दोबारा फिर टेस्ट करेंगे, पता तो तभी चलेगा ठीक है कि। अब आप इसको फिर रन करो, प्रोडक्ट एडिट। अब पहले तो अपडेट हुआ नहीं था, लो जी अमित कुमार कर दिया, लो इमेज अपडेट नहीं कर, ये हमको चेक करें अपडेट। तो अभी आपने सारा मैंने समझा ही दिया था, काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं थी, एल्स में गया, ये वाला जो है उसने फाइंड किया, जो पुरानी इमेज थी वो बात इमेज यूआरएल पे सेट करने देगा। इमेज यूआरएल में नल आ रहा था, नल अपडेट हो जाना था। अब ये आ गई, उसके बाद ये अपडेट, यहाँ एरर आई थी। अब आप इस प्रोडक्ट में देख लो क्या किया, बाकी तो था ही, इमेज यूआरएल भी आ गया, /images/product/ जो इमेज का नाम होगा। F10 एक एरर नहीं आई, सेव, और ये अपडेट होगा, और उसके बाद कहां जाएगा ये इंडेक्स लॉन्च। ये हो गया थी 1, और ये अमित कुमार। अब हम एक और केस चेक करते हैं कि इमेज को अपडेट करें, तो कैसे करेंगे, एडिट कंटिन्यू, ये तो चल रहा था, ये देखो फर्स्ट क्लास, ये 10 नंबर हटा ASP.NET, और उसके बाद इमेज कोई और चली। मैंने बोला ये बुक की फोटो होनी चाहिए। आप देखो क्या होगा, अपडेट, ध्यान से देखना, सेव, आईडी आ गया। अब इमेज यूआरएल में अभी नल आ रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन तो
तो जैसी थी वैसी आ। F10 अपडेट हो रहा है। अब ये देखो फाइल हमने सेलेक्ट की है जो नहीं है, काउंट ग्रेटर देन 0, और ये फाइल का नया नेम जनरेट होगा, ये उसकी एक्सटेंशन बनेगी और ये पूरा पाथ सेट हो जाएगा अप टू प्रोडक्ट्स फोल्डर। लिखा हुआ अपलोड देखो एडिट कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा, जो पुरानी इमेज है उसको उठा देगा उसका पाथ, और इमेज यूआरएल में जहां नल ला रहा था उसको सेट कर दी। अब उसके बाद ये क्या करेगा, उस इमेज को डिलीट कर दे। यही तय था। ये देखो यूआरएल सेट हो चुका है, ये देखो यहां पे वो पाथ आ जाता है /images/product/ इमेज का नेम। अब हम ये पूरा इसका पाथ बना देंगे। पाथ डॉट कंबाइंड में क्या किया, आगे का पाथ भी आ गया www रूट, और आगे इमेज यूआरएल में रूट के बाद /images/product/ ये पूरा पाथ आपका बन। अब ये क्या चेक करेगा, है इमेज उस पाथ पे कि नहीं है। देखो अब आप यहां सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में नजर मारो, www रूट में गए, इमेजेस, एक इमेज है। अब ये इसको डिलीट कर देगा, वो ये पुराने वाली, ये देखो F10 डिलीट, और ये देखोगे अब ये डिलीट होगी। प्रोडक्ट में अब कोई इमेज नहीं। पुरानी को क्या किया, डिलीट F10, और ये क्या करेगा, नई इमेज बना देगा लॉल। अब आपकी नई एम्प्टी इमेज बन। इसी तरह से ये आपका आ गया F10 और कॉपी। ठीक इसी तरह से ये पूरा इसका पाथ आ गया, इमेज यूआरएल, और ये जो नई इमेज होगी ये वो पाथ, और ये डाटाबेस में अब अपडेट। देख लो बस हो गया, नई इमेज बन के पुरानी आ गई, भाई इतना काम हुआ, और नई इमेज का ये इमेज यूआरएल बन याद से F10। अब ये फिर अपडेट करेगा, और ये सेव, और ये लॉन्च। अब एडिट करके देख लो नई इमेज है कि नहीं, ये देखा भी एक इमेज पुरानी। अगर मैंने पुरानी को डिलीट का लॉजिक नहीं भी लिखा होगा तो एरर नहीं आएगी, चलेगा। पर इस समय कितनी फाइल होती वहां, तो फालतू में साइज बढ़ता जाए। एक तो इस तरह से ये आपका बच्चे हो गया। अब क्या करो, एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, बताइए आपको ऐड न्यू। यही केस में 3 चेक कर लिए थे, ये सेव वाला आपका सेव, एक F10, ये तो सेव हो ही जाएगा, बताइए आपको सारा। एक अब हमने लिखना किसका कोड, डिलीट। एक तो पहले डिलीट की एपीआई बनाएंगे, फिर उसको कॉल करने का कोड लिखेंगे। तो लो जी, अब ये अपसाइड का ब्रेक पॉइंट हटा दो, तो इसको बच्चे पूरा ब्रेक पॉइंट लगा के आपने समझे।
अब आप प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाओ, एक एपीआई और बनाओ, जैसे ये बनी है डिस्प्ले के लिए। अब आप क्या लिखोगे, HTTP डिलीट। अब आप बताओ हमें यहां किस चीज का ध्यान रखना है। एक फोल्डर से फाइल को भी डिलीट करना है, बाकी तो हमें पता है। एक तो ये आ गया आपका डिलीट। तो यहाँ दो चीजें हैं, डाटाबेस से डिलीट करना तो आता है, इमेज से भी डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखना है बोलो, प्रोडक्ट इन डीबी यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी। और यहां पे प्रोडक्ट इन डीबी अगर ये नल है तो इसका अगर आईडी करते हैं डिलीट नहीं होगा। देन हमने रिटर्न किया JSL, क्या लिखते हैं, न्यू, और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया सक्सेस फॉल्स और ये मैसेज, और यहां पे अनेबल टू डिलीट डेटा। ये अब उसके बाद हमने क्या करना है, इमेज को डिलीट करना है। यहां पे इमेज डिलीट करना है कि नहीं, क्या लिखेंगे कोड, क्या कोड लिखेंगे, इमेज का पाथ चाहिए, उसमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होंगे, पेप रूट पाथ चाहिए। तो पेप रूट पाथ कहां से आएगा, ये देखिए लिखा हो बच्चे, खाली लिखा ये। तो यहां पे पेप रूट पाथ वेरिएबल चाहिए, और ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ इसके अंदर, इसका स्कोप तो वहां पे नहीं है। तो मैं ये पेप रूट पाथ जो है वो मैं डिलीट में डिक्लेयर कर लूंगा। एक फिर वेर इमेज पाथ, और यहां पे क्या लिखेंगे, पाथ डॉट कंबाइन पेप रूट पाथ। ये www रूट का पाथ उठा लेगा, उसके आगे का पाथ कहां से आएगा, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट इमेज यूआरएल ट्रेम लास्ट में स्लैश एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं। देख प्रोडक्ट इन डीबी
इमेज यूआरएल। ये देखो यहां क्या लिखा हो, ये देखो इमेज यूआरएल लिखा हुआ ना, सेव। लो जी, अब इसको डिलीट कर दो। कैसे करेंगे? इफ सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट डिलीट, और यहां पे इमेज पाथ। इमेज पाथ हो गया। उसके बाद हम डाटाबेस से रिमूव करेंगे। कहां से? डाटाबेस से। क्या लिखेंगे? यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट रिमूव प्रोडक्ट इन डीबी, और ये डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पे रिटर्न करेंगे ट्रू और डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। और ट्रू, और यहां पे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से हो गया। अब ब्रेक पर लगा लेके इसको भी टेस्ट कर लेंगे। ये बच्चे प्रोडक्ट मॉड्यूल। आप किसी भी चीज का ई कॉमर्स सिस्टम बना लो। ई कॉमर्स सिर्फ ये नहीं कि बुक शॉपिंग, लैपटॉप की शॉपिंग का भी हो सकता है, मूवी टिकट का भी हो सकता है, एयरलाइन टिकट का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी की फीस भी हो, जहां पैसे का हो गया। वर्क क्या होगा? प्रोडक्ट है ना, वहां कैटेगरी कवर टाइप नहीं होगा। अगर आप मूवी टिकट का बना रहे हो, क्या कॉलम होगी, कौन सा थिएटर, कौन सी मूवी, क्या टाइम, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन और पैसे तो उसमें भी आएंगे नहीं आएंगे? जैसे यहां पे भी क्वांटिटी भी आएगी और प्राइस भी आएगा। आप एयरलाइन टिकट का बनाओ, कौन सी एयरलाइन, कहां की, कितने बजे की, कितने लोग और पैसे कितने, वही पर पर्सन कितना है। एक आप यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे, हाँ जी किसकी फीस दे रहे, उसका कॉलेज का जो सारी डिटेल आएगी, कितनी फीस दे रहे। मतलब कहने का प्रोडक्ट जो है वो एक जनरल चीज है। आप इसमें सिर्फ क्या चेंज करो, कॉलम, लेकिन पैसों वाला कॉलम तो वो गए। तो इसलिए आप इसको किसी भी एंगल से यूज कर सकते हो। कहीं पिक्चर चाहिए होगी कर लेना, नहीं चाहिए होगी तो रहने दे। तो अब ये आपका बन गया। अब आप इसे लगाओ यहां पे ब्रेक पॉइंट, और उसके बाद इस एपीआई को कहां कॉल करते हैं?
डब्ल्यू रूट में जाके जेएस के अंदर प्रोडक्ट डॉट जेएस। अब ये प्रोजेक्ट डॉट जेएस पे जाके यहां पे क्या कोड लिखना है, आता है आपको? एक वही सेम। अब ये कोड आप कैटेगरी का लिख दो चाहे कवर टाइप, सी कोई फर्क नहीं है, वही स्वीट कलर और वही टॉस कर लो। कैटेगरी वाले पे गए जेएस फाइल में, यहां हमने लिखा था, याद होगा, ये यहां से लेके स्वीट अलर्ट से लेके ये लो जी, कॉपी किया और इसमें पेस्ट, बस हो गया। एक क्यों, ये देख लो यूआरएल है एपीआई का, वो यूआरएल तो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखो एडमिन प्रोडक्ट और डिलीट, बाकी हो गया आईडी की। एक तो ये आपने कैटेगरी का आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना बच्चे, आपने लिखना है। एक और हम भी ऐसे कर लेंगे कॉपी पेस्ट, अभी आपका इतना नहीं है। लो अब आप इसको रन करो और इसको टेस्ट। तो ये था बच्चे आप पूरा प्रोडक्ट मॉड्यूल। अब आप करो ना प्रैक्टिस इसकी, बताओ इसमें ये बात आया। अब टेस्टिंग है, इतने बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कि सर ये चीज ऐसी भी होती है, ऐसी बताओ मुझे कुछ करके। ठीक, लगाओ अपना दिमाग, निकालो बाकी इसमें टेस्ट करो ना, बताओ। हो सकता है मेरे से कोई केस रह गया हो, ऐसा भी हो सकता है। केस है ये 10 केस है, हो सकता है 8 मैंने सोचे 2 मुझे नहीं आता है। आपने टेस्टिंग कर तो लिख देंगे, एक इफ लगाना होगा, क्या करना होगा, लो जी ये डिलीट, ये मैसेज कैंसिल पे कुछ नहीं हुआ। एक ये क्लिक किया, ओके, आगे ये फाइंड किया, नल तो नहीं है। ये क्या करेगा, 2 इमेजेस थी, 2 थी, अब एक को वो क्या कर देगा, डिलीट, एक रह जाएगी और उसके बाद डाटाबेस से रिमूव करेगा और उसके बाद लो जी डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। एक तो इस तरह से ये कहानी थी, ये तो आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं करनी चाहिए। लो ब्रेक पॉइंट हटा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये प्रोडक्ट मॉड्यूल। तो इस वीकेंड का टारगेट आपको पता ही है क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट फ्राइडे तक जितना करवाऊंगा सारा 1 सिटिंग में कंप्लीट कर। पता चल जाएगा कितनी प्रैक्टिस। अब क्या करो, अब अगली रिक्वायरमेंट देखते हम करते हैं। अब हम चाहते हैं होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। जैसे ये आपका अभी होम पेज है, ये यहां पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। बाद में यहां से शॉपिंग वाली चीजें शुरू हो, जैसे प्रोडक्ट बन गए होम पेज, जैसे आप लोग अमेज़न पे जाते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं होम पेज पे, वही करते हैं। तो अब ये कौन सा पेज है, कौन सा पेज है ये, यहां मुझे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, कौन सा कंट्रोलर है, ये होम कंट्रोलर कहां बना हुआ, कस्टमर एरिया, जिसको हमने स्टार्टअप कंट्रोलर बनाया था, याद है। ठीक, तो हम ये कोड कहां लिखेंगे, देखो program.cs में जाके देखो, पहले जब हम रन करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता, तो ये बताया हुआ, ये लिखा हो कस्टमर एरिया। समझनी ये चीज, आंख बंद करके नहीं सोचना, कंट्रोलर होम और इंडेक्स एक्शन, इसका मतलब होम पेज मेरा ही जो सबसे पहले ओपन हो रहा है। अब मैं जाके देखूंगा अपना कहां पे एरिया,
कस्टमर चेंज हो गया एरिया अब इसमें, कंट्रोलर होम आगे, और होम पे कौन सा था, इंडेक्स, नहीं पता फिर यहां ब्रेक में लगा। मतलब चीज को पहले समझना पूरा फ्लो, फिर आगे का। अब आप रन करो, ब्रेक पॉइंट पे रुके आके, तो इसका मतलब अब हम कोड यहां पे लिखेंगे होम, तो ये इंडेक्स। तो काम कुछ भी करना है, एक्सेस करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता चल ही गया, प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, और इसके कंस्ट्रक्टर में गए आई यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अब आ जाओ आप इसके इंडेक्स पे, हमने सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिए। तो यहां पे वेर प्रोडक्ट लिस्ट, और यहां पे यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल, और ये आपने पास कर दिए किसको, क्यू। प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले का कोड है, सिंपल डिस्प्ले क्या है। अब इसके इंडेक्स में जाके डिजाइन बनाएंगे, वही आई नंबरेबल होगा, कलेक्शन बनेगी, वही डिस्प्ले का कोड जैसे लिखते थे। अब इसकी आउटपुट किस में लेनी है, तो बूटस्ट्रैप में कार्ड होते हैं, क्या होते हैं ये, कार्ड। अभी हम लोग डिजाइन वाली साइड जैसे इतना नहीं जा रहे, जब हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट और एंगुलर में काम करेंगे फिर तब हम उस साइड और जाएंगे। इसलिए हमारा मेन फोकस अभी कहां पे है, प्रोग्रामिंग पे, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बूटस्ट्रैप एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट यूज कर। अब क्या करो, इस इंडेक्स के व्यू पे जाओ, लॉजिक गो टू व्यू, आगे, और यहां पे ये सारा डिलीट, क्या लिखते हैं बोलो, मॉडल आई एक, क्या लिखना है, प्रोजेक्ट डॉट मॉडल डॉट प्रोडक्ट, यही है। अगर मल्टीपल कैटेगरी का नाम में दिखाना होगा कवर टाइप, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो व्यू मोड वगैरह देखने के बाद देखते हैं, आपके बाद वो कर लेंगे, आपको पता है। अब यहां पे जो डिजाइन है, तो यहां पे आपका लूप लगेगा बच्चे,
अब यहां पे टेल प्लस रो, पता ही है वही रो में 12 कॉलम, और यहां पे मैं लगाऊंगा लूप, क्योंकि प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है 10 भी हो सकते हैं। तो एट द रेट फॉर ईच लूप यूज किया हुआ, आगे और वेर एक एक प्रोडक्ट, और ये कहां से आएगा, पर मॉडल। अब इसके अंदर जो डिजाइन है, एक वो आपने कार्ड यूज करना है। एक वैसे बता दूं वो कार्ड कहां से हमने लिया था और बनाया था, बट वो डिजाइन आपको संदीप सर से लेना है। क्लास के बाद लैब में एक सर है, उनका नाम है संदीप सर, उनसे आपने लेना है। एक वो HTML का वो डिजाइन देंगे एक, और उसके बाद क्या, तो वो क्या देंगे, आप कैसे देंगे बच्चे, वो एक नोटपैड की फाइल देंगे आपको, प्रोडक्ट होम पेज डिजाइन, एक टेक्स्ट फाइल होगी। आपने उस टेक्स्ट फाइल को अपने प्रोजेक्ट में रख लो कहीं पे भी। मैं तो इसको रख लेता हूं मेन प्रोजेक्ट के अंदर। आप बोलोगे रेडीमेड डिजाइन है, नहीं, ये खुद ही बना है। ये टेक्स्ट फाइल, ठीक, और इस टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको डिजाइन मिल जाए। और ये क्या बना हुआ आपका एक कार्ड है, लिखा भी। अगर मैं बताऊंगा ये कार्ड कहां से बना है, तो ये लो जी, यहां पे बूटस्ट्रैप कार्ड करके सर्च करो, एक, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर ये कार्ड, और ये अलग अलग डिजाइन हो गए इसके। हमने मेरे ख्याल से ये वाला यूज किया। इस कार्ड में क्या है, ये पिक्चर आएगी, यहां पे टाइटल आ जाएगा, और ये बटन। इस तरह से देखो और भी है अलग अलग। ये देखो, ऐसा कार्ड चाहिए तो ऐसा भी यूज कर सकते हो बिना पिक्चर वाला। ये देखो, जिसमें पिक्चर और डिस्क्रिप्शन है वो भी यूज कर सकते हो। ये देखो, इसकी HTML होती है, बस इस HTML को हम कॉपी करके यूज करते, इसलिए अभी आपने इस साइड नहीं जाना। ये अलग अलग टाइप के कार्ड है, ये देखो, ये भी यूज हो सकता है। ये बच्चे बूट, ये इसकी HTML है, बस हम इसको कॉपी करते, ठीक, बट अंदर का कोड हमें करना पड़ता है। ये देखो, ये कार्ड भी है, ठीक, ये देखो, ये भी है। तो अलग अलग कार्ड आपके पास होंगे। तो यहां से जो मैं कह रहा हूं बूटस्ट्रैप का डिजाइन संदीप सर से लोगे, तो यहां से बनाए, बेसिक स्ट्रक्चर वहां से, अंदर का हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट से चेंज करें। तो अभी आप लोग उस साइड ज्यादा नहीं जाओगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा रेक्ट और एंगुलर में तब आप करोगे। अभी संदीप सर आपको एक नोटपैड की फाइल होगी, उसको कॉपी करना है, और इंडेक्स पेज के अंदर इस लूप के अंदर आपने पेस्ट करना, बस। ये आपका एक कार्ड बन गया। ये देखो बीच में जगह बनी हुई है, देखो ये इमेज यूआरएल आ गया, एक ये टाइटल होगा, ये ऑथर होगा, एक ये इसका लिस्ट प्राइस, प्राइस अंडर, ये देखो, और नीचे क्या है, डिटेल का बटन। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो ये इमेज यूआरएल आ गया, ING सोर्स अभी बताया। उसके बाद ये टाइटल,
ये लिखा हुआ बाय ऑथर, एवरेज प्रोडक्ट डॉट ऑथर, और क्या उसके बाद ये प्राइस, ये लिस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मेट होता है। टू स्ट्रिंग में हम ऐसे कर सकते हैं 0.00, समझ नहीं होंगे फॉर्मेट कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट की एक्यूरेसी दिखा है। यही ऐसा ही प्राइस अंडर में, ये देखो ये लिस्ट प्राइस हो गया सबसे ज्यादा वाला, और प्राइस अंडर तो लो प्राइस हो गया सबसे, यही है ना हुआ, तो लो वही हुआ ना, जो प्राइस अंडर है वो सबसे सस्ता तो वही है, और लिस्ट प्राइस सबसे, तो 2 प्राइस हमने दिखा एक, और उसके बाद ये डिटेल, ये देखो एक जैसे खरीदने से पहले प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, और ये इसमें आईडी क्या है, पैरामीटर है, और ये डिटेल का एक्सेल। एक सिर्फ डिजाइन किया, चीजें तो हमें पहले ही पता है, तो तभी मैंने बोला क्लास के बाद होम पेज का डिजाइन ले लेना, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया वहां पे कर, एक इस पे ज्यादा टेंशन ना लेना कि क्या है कैसे है, बता दिया ये कार्ड है और ये कहां बना हुआ, उसके अंदर हमने ये चेंजेस किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम पे हम खुद भी ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जो है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग पे है। अब आप इसका डिजाइन देखोगे, वो पेज पे पहले खाली आ रहा था, ये देखो एक आ गया रिकॉर्ड, इसके आगे मैं चाहता हूं दूसरा है, तीसरा है, चलो डाल देंगे ना, ये पिक्चर आ गई, ये इसका टाइटल आ गया, ये बाय ऑथर आ गया, ये लिस्ट प्राइस आ गया, और ये लो प्राइस है, और ये डिटेल का, जैसे खरीदने से पहले प्रोडक्ट की डिटेल देखो। हम एक काम करते हैं और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, तब ज्यादा पता चलेगा। तो प्रोडक्ट का भी एक ही था, वो डिलीट कर दिया था, याद होगा, एक एक ये डाल दिए। अब आप होम पेज पे जाओगे, आगे थी ये एक कार्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे यहां चौथा आएगा, पांचवा उसके नीचे आ जाएगा। अगर आप एक देखो अभी इस डिजाइन में ये कार्ड हमने लगा दिया था, अगर मैं ये रो ना बनाऊं क्या फर्क पड़ेगा बोलो? देखिए रो नहीं बना, एक सिंपल लूप लगाया और वो कार्ड,
इसमें लिखा हुआ कॉलम, 3 कॉलम, कितने कॉलम? ये रहे। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे, ये देखो पहला, दूसरा और ये तो ये कॉलम थे 3 ऐसे आ गए। अगर मैंने यहां पे कर दिया, रो बना दी, तो ये क्या करेगा? इसमें 12 कॉलम होते हैं, 3 है, 3 चौके 12, बाकी नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये रो हमने लगा दी। क्लियर है? होम पेज पे डिस्प्ले होगी। यहां पे आप डिटेल का बटन लगाओ। डिटेल पे क्लिक करना है तो क्या होना चाहिए? खरीदने से पहले उस बुक की डिटेल देखनी है, सारी डिटेल थोड़ी है। तो उसके लिए क्या करना आपको? बोलो। ये देखो, डिटेल्स नाम का क्या बनाना है? एक्शन, और उसमें आईडी जो होगा वो वो फाइन का कोड है। तो क्या करोगे? होम कंट्रोलर पे के उसी पे काम कर रहे हैं जिसपे इंडेक्स बना हुआ, और उसी के नीचे आप कहीं पे भी पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिटेल आईडी पैरामीटर, और यहां पे बाद में फाइन का कोड लिखना, और इस डिटेल का क्या बना लो? बना लो। व्यू कैसे बनाओगे? राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये ऐड कर। ये बच्चे जैसे जॉब करते हैं वैसे ऐसे नहीं, उससे भी अच्छे तरीके से हो सकता है। जिसको ये प्रोजेक्ट का डिटेल में समझा गया वो जॉब कर, सिंपल सी बात। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मेरे को कितना स्किल है कि नहीं, पर समझ आना चाहिए। अभी मैं कल से धीरे धीरे आपको असाइनमेंट देना शुरू करूंगा यहाँ पे, उससे आपको और वेरीफाई होगा। अब अच्छा, इससे बड़ा गैस किया, मैं ये नहीं कह रहा इंटरव्यू दीजिए, ये इंटरव्यू के बाद चैटजीपीटी से पढ़ लो तो भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जब काम करना है तो ऐसे ही होगा। वर्क ये होता है कि उसमें 50 टेबल हो गए, कभी 25 हो गए, कभी 100 टेबल, यही कहानी है सारी। तो इसी के आगे पीछे ये चले। ये देखो, रन करो, जो बच्चा 6 महीने जो मेरे पास 5-6 महीने पढ़ता ढंग से लगा लेगा, पिछली पढ़ाई आपने जो मर्जी की है, बट इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए। आप ये देखो, डिटेल पे क्लिक करो, आगे यहाँ पे। तो अब मैंने क्या करना है? पे गए, तो यहाँ पे डिटेल का डिजाइन होगा। ये डिजाइन भी सुदीप सर से ले। वो क्या करेंगे? आपको एक फाइल देंगे, प्रोडक्ट डिटेल पेज डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट फाइल है ये सिंपल। ये डिजाइन वैसे खुद ही बनाई हो, गूगल के रेडीमेड नहीं है, आप भी बनाओगे। अगर मैं अभी उस साइड चला जाऊंगा तो ये रह जाएगा मेन मुद्दे वाला काम। डिजाइन तो 10% है, वो आपको आ जाएगा। ये कॉपी करोगे और आप अपने प्रोजेक्ट में, मैं तो क्या करता हूं, मेन प्रोजेक्ट के अंदर ही पेस्ट कर लेता हूं, प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये भी कार्ड है,
ये नीचे वाला होगा, देखना डिजाइन से पता चलता है। एक ये कार्ड हेडर होगा, कार्ड बॉडी होगा और कार्ड फुटर भी होगा। देखो भी ये कार्ड फुटर, कार्ड के 3 पार्ट है, इसमें तीनों यूज है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। और इसको कॉपी करो और डिटेल वाले पेज पे क्या कर दो, पेज। बस अभी कुछ नहीं करना। जब हम इसके अंदर कोड चेंज करेंगे, करना अभी। अब इसका डिजाइन नजर मार लो, पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ अक्षर आएगा, यहाँ कवर टाइप आएगा, यहाँ कैटेगरी आएगा, यहाँ ISBN आएगा, लिस्ट प्राइस आएगा। और ये प्राइस वैसे आएगा कि 50 से नीचे खरीदते तो ये, 50 से 100 के बीच में, 100 से ज्यादा ये। कितनी क्वांटिटी आपने खरीदनी है, ऐड टू कार्ट, सब कुछ आएगा। कल आओगे तो देखेंगे। अब इसमें मैंने बनाया नहीं है डिटेल का कुछ नहीं, बस पेश करके छोड़ दो। तो कल मैं पहले आपको कुछ काम दूंगा और हम डिटेल वाले पे काम नहीं करें, क्योंकि अब हमने इतनी तैयारी कर ली प्रोडक्ट खरीदना, पर खरीदेगा कौन? यूजर खरीदेगा नहीं, वो तो बनाया ही नहीं। वो खरीदना तो यूजर में, तो फिर आपको साइन अप, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट वो कोड शुरू करेंगे। कल मैं कुछ छोटा छोटा आपको काम दूंगा, इतना आपने करके रखो।